जय हिंद डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। व्हाट इज बोर्डिंग स्कूल पंचकुला से मैं कर्नल विशाल अत्री। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको 15 ऑफिशियल क्वालिटीज के बारे में बताया था। ये वो क्वालिटीज हैं जो हम अपने बच्चों को के अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं। ये वो क्वालिटीज हैं जो किसी भी डिफेंस ऑफिसर के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। उसके बिना उसका जो एसएसबी इंटरव्यू होता है रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद, वो उसका क्लियर नहीं होगा यदि उसके अंदर ये 15 गुण नहीं है। उनके बारे में मैंने आपको सरसरी तौर पे पिछले वीडियो में बताया था। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इस वीडियो के माध्यम से उन क्वालिटीज के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, जैसा मैंने आपको ये बताया था कि इन सभी जो क्वालिटीज हैं, 15 क्वालिटीज हैं, इनको हमने टोटल 4 जो है फैक्टर्स के अंदर हमने इनको बांटा हुआ है। तो पहला जो फैक्टर आता है वो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के अंदर पहली जो क्वालिटी है वो है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। देखिए, व्हाट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस? इफेक्टिव इंटेलिजेंस बेसिक इंटेलिजेंस से पहले अलग होती है। बेसिक इंटेलिजेंस जो होती है वो होती है कि आप जो है अपने इंटेलिजेंस लेवल को यूज करते हुए नॉर्मल जो आपके प्रश्न होते हैं इंटेलिजेंस के, वर्बल, नॉन वर्बल, इस तरीके के आप जो है सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं बेसिक इंटेलिजेंस लेवल। उस इंटेलिजेंस लेवल को यूज करते हुए हाउ इफेक्टिवली यू कैन यूज दैट इंटेलिजेंस लेवल टू ओवरकम डे टू डे प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड इफेक्टिव इंटेलिजेंस। फिर आता है रीजनिंग एबिलिटी। एंड व्हाट इज रीजनिंग एबिलिटी? पहले तो जो गिवन सिचुएशन है, जिस सिचुएशन के अंदर आप हैं, उसको आप ग्रास्प करें, सिचुएशन की डिमांड को समझें, लॉजिकल थिंकिंग से, इंक्वायरिंग माइंड से आप कितना इफेक्टिवली उसको जो है रीजन आउट करके उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं और उसको आप अपने एम को अचीव कर पाते हैं उससे, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग एबिलिटी। इसी फैक्टर के अंदर जो तीसरी क्वालिटी आती है वो है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के अंदर सबसे पहले आप सिचुएशन को समझते हैं, टाइम क्रिटिकलिटी को समझते हैं, आप अपने रिसोर्सेज देखते हैं, आप देखते हैं कि इन सब के मिश्रण को मैं सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए कैसे जो मैं अपने एम को अचीव कर सकता हूं। दूसरा जो फैक्टर है पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वो है सोशल एडजस्टमेंट। इसके अंदर पहली क्वालिटी कौन सी है? वो है सोशल अडेप्टेबिलिटी। आप कितनी जल्दी से अपने वातावरण से निकल के और जिस वातावरण में आप हैं उसमें आप कितनी जल्दी सेटल होते हैं, वहां पे जो भी आपके साथ में लोग हैं उनके साथ आप कैसे जेल कर पाते हैं और कैसे उस टीम का हिस्सा बन जाते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सोशल एडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, आप लोगों से कुछ चीजें उम्र के हिसाब से एक्सपेक्टेड होती हैं। यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो हाउ गुड अ स्टूडेंट आर यू, हाउ गुड आर यू इन स्टडीज। यदि आप एक अच्छे सिटीजन हैं तो सिटीजन एज ए इंडियन सिटीजन आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है। यदि आप उस दिए हुए काम में ठीक नहीं हैं तो इसका मतलब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यदि आप स्टूडेंट हैं, आप अच्छे खेलकूद नहीं करते हैं, आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं, तो आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। देखिए, कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी दी नहीं जाती, जिम्मेवारी आगे बढ़ के ली जाती है। एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू इनकलकेट इन आवर स्टूडेंट्स। इसी फैक्टर के अंदर अगली जो क्वालिटी है वो है कोऑपरेशन। एक बच्चे का या एक इंसान का जो एटीट्यूड है आपस में मेल भाव से काम करने का, उसको मेल भाव से काम करके आगे अपने जीवन के लक्ष्य को अचीव करना, आप जिस संस्था के लिए काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम को अचीव करना, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वालिटी इज सोशल इफेक्टिवनेस। सोशल इफेक्टिवनेस के अंदर जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी भी एक्शन को इनिशिएट करना। आप स्थिति का आकलन करते हुए किसी भी एक्शन को इनिशिएट करते हैं, लेकिन उस एक्शन का कोई फायदा नहीं है अगर आपने एक्शन को इनिशिएट करके आप उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक आप जो है उसको नहीं लेके गए, तो जो है उस एक्शन का कोई फायदा नहीं है। इसलिए इनिशिएटिव आपको लेना है, पर उसको आपको लॉजिकल कंक्लूजन तक आपको उसको जरूर लेके जाना है। नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, फेथ इन योर ओन एबिलिटीज। जो आपका अपनी एबिलिटीज के अंदर फेथ है और आप जो है उस एबिलिटीज को पूरा 100% इस्तेमाल करते हुए कैसे अपने एम को अचीव करते हैं, दैट डिफाइंस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट क्वालिटी इज डिसीजन मेकिंग। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, डिसीजन के 2 पहलू हैं। पहले तो डिसीजन सही होना चाहिए, दूसरा डिसीजन जो है टाइमली होना चाहिए। सही डिसीजन गलत समय पे या गलत डिसीजन सही समय पे, ये जो है आपको आपका एम अचीव नहीं करने देगा। तो डिसीजन हैज टू बी करेक्ट, डिसीजन हैज टू बी टाइमली। नेक्स्ट क्वालिटी इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। आप अपने ग्रुप को कैसे अपने तर्क से, अपनी नॉलेज से
अपने अपने लॉजिकल आर्गुमेंट से आप कैसे ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनका सही दिशा निर्धारण कर सकते हैं और उन अपना ग्रुप का जो एम है वो अचीव कर सकते हैं, अपनी संस्था का एम अचीव कर सकते हैं। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी भलाई के लिए आप क्या एक्शन ले सकते हैं, वो डिफाइन करता है आपकी एबिलिटी, जो आप जो है टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। ये जो है बिना फोर्स के आपके लॉजिकल, आपके तार्किक क्षमता को डिफाइन करता है। नेक्स्ट इज लाइवलीनेस। देखिए, उदास चेहरा किसी को पसंद नहीं है। हम सब जो है अपने अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन यदि स्थिति आपके कंट्रोल में है तो आप जो है हमेशा खुश रहेंगे, खुश दिखेंगे और उसका जो तेज है वो आपके चेहरे से झलकेगा। फोर्थ जो फैक्टर है इसका वो होता है डायनामिज्म, और डायनामिज्म में सबसे पहले जो क्वालिटी आती है वो है डिटर्मिनेशन। अभी डिटर्मिनेशन जो है सस्टेन्ड एफर्ट, आप अपने ऑब्जेक्टिव को इस्तेमाल करने के लिए अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन आप जो है जो अपने एम अचीव करते हैं उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वालिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है करेज। अभी करेज के दो पहलू हैं, एक है फिजिकल करेज और एक है मेंटल करेज। देखिए, आप किस तरीके से अपने फिजिकल दर्द को सहते हैं और जो है अपने टास्क को अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग या इंडियन डिफेंस फोर्सेज की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो ट्रेनिंग इज फिजिकली वेरी वेरी डिमांडिंग एंड मेंटली वेरी चैलेंजिंग। अगर आप में ये फिजिकल करेज और मेंटल करेज नहीं है तो आप जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिजिकल करेज, फिजिकल पेन को एंड्योर करना, और मेंटल करेज, मेंटली आप कितने स्ट्रांग है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस को कैसे पार पाते हैं अपने एम अचीव करने के लिए। दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय मेंटल करेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टेमिना। अगर आप डिफेंस के में हैं और आप जो हैं डिफेंस क्यों, आप किसी भी फील्ड में हैं, यदि आप फिजिकली अनफिट हैं, मेंटली अनफिट हैं, आपके अंदर स्टेमिना नहीं है, तो आप अपना जो है जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी शुड बी द मंत्रा, इट इज द मंत्रा फॉर सक्सेस। तो यदि आपके अंदर वो स्टेमिना नहीं है तो आई एम सॉरी, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल। तो ये 15 क्वालिटीज थी, इनको ध्यान से आप प्लीज सुनिएगा इस वीडियो को, और यहाँ पे जो ट्रेनिंग का तरीका रहेगा वो यही रहेगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वॉरियर्स बोर्डिंग स्कूल में आपका स्वागत है। कृपया तुरंत से पेशतर सेशन 2025-26 के लिए अपने बच्चे को क्लास 3rd से 12th तक एनरोल करें। विजिट प्लान करिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करिए, विजिट प्लान करिए, एडमिशन की प्रक्रिया चालू है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।